आज की इस क्लास में हम थर्ड ईयर के सेकंड पार्ट आधुनिक विश्व के इतिहास का फर्स्ट टॉपिक तैयार करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है पुनर्जागरण और आधुनिक युग का प्रारंभ। पुनर्जागरण, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पुनर्जागरण का अभिप्राय है पुनः जागना। हम सभी ये मानते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो विकसित हैं, लेकिन यदि हम प्रारंभ में देखें यूरोपियन कंट्रीज़ की हिस्ट्री को, यदि हम उठा करके देखें तो वहाँ पर भी कुछ समय तक ऐसा दौर रहा जब विकास अवरुद्ध हो गया और संभवतः इन्हीं कुछ कारणों से पुनर्जागरण की आवश्यकता महसूस की गई। पुनर्जागरण से पूर्व की यदि हम यूरोप की स्थिति देखें, एक छोटे से देश यूनान ने एक विशाल साम्राज्य और एक संस्कृति का गठन किया था, लेकिन यूनानी साम्राज्य के पतन के बाद जो स्थिति थी वो बड़ी दुष्कर हो गई और 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक संपूर्ण यूरोप अंधकार में डूबा रहा। अब इस अंधकार में डूबने के लिए कुछ कारण उत्तरदायी थे, जैसे यूनानी साम्राज्य के पतन के पश्चात विशाल रोमन साम्राज्य का गठन किया गया, लेकिन फिर रोमन साम्राज्य का भी पतन प्रारंभ हो गया और जो विशाल रोमन साम्राज्य गठित हुआ था वो छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया और इन पर सामंतों का आधिपत्य या उनका अधिकार स्थापित हो गया। इन सामंतों ने विकास की ओर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। संभवतः यही कारण है कि यूरोप के अंदर जो प्रारंभिक पुनर्जागरण की स्थिति थी वो काफ़ी कमज़ोर मानी जाती है। आधुनिक युग के प्रारंभ से पूर्व इस स्थिति का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि हम कुछ पॉइंट्स को देख लें। वे कौन से कारण थे जिन्होंने यूरोप में विकास और आधुनिकता के दौर को रोका रखा। जैसे सर्वप्रथम है सामंतों का शिक्षा में कोई रुचि न लेना। देखिए, हम सभी जानते हैं शिक्षा जो है वो विकास की पहली कड़ी मानी जाती है। शिक्षा से ही मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने बहुमुखी विकास की ओर अग्रसर होता है। लेकिन ये जो सामंत थे, इन्होंने शिक्षा में अपनी कोई भी रुचि प्रदर्शित नहीं की। यही कारण है कि यूरोप के अंदर जो विकास था वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। इसके बाद आप देखिएगा एक व्यवस्था आती है, गिल्ड व्यवस्था। ये गिल्ड व्यवस्था क्या थी? जो व्यापारिक संगठन थे वो छोटे छोटे समूह में बटे हुए थे, जिन्हें हम गिल्ड कहते हैं। आपने प्राचीन इतिहास में, भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसमें भी ये गिल्ड पद्धति या श्रेणी पद्धति का अध्ययन किया था। तो ये जो गिल्ड थे इनके मुखिया हुआ करते थे और श्रमिक लोग अपने इन मुखियाओं की अनुमति के बिना बाहर नहीं जा सकते थे। यही कारण है वे विवश थे वहाँ रहने के लिए और वहाँ पर ही अपना कार्य करने के लिए उनकी दया पर पूरी तरह से जो श्रमिक थे वो निर्भर हो गए थे। एक व्यवस्था और आती है मैनर व्यवस्था। एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है मैनर व्यवस्था। मैनर व्यवस्था में कोई भी कृषक यदि कृषि कार्य छोड़ करके अन्य किसी कार्य को अपनाना चाहे तो वो अपना गांव छोड़ करके दूसरे स्थान पर अपने आजीविका के लिए प्रस्थान नहीं कर सकता था। अब ये परिस्थितियां ऐसी थी जिन्होंने यूरोप को और अधिक अंधकार में डुबो दिया और इन्हीं कारणों की वजह से 14वीं शताब्दी में या मध्य युग में यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण, जिसे हम दूसरे शब्दों में रेनेसा कहते हैं, रेनेसा। पुनर्जागरण से इसे हम नया युग भी कह सकते हैं, नए युग का प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण से अभिप्राय है पुनः जागना। तो हमारे प्रसिद्ध यूरोपीय इतिहासकार है टॉमसन,
उन्होंने लिखा है कि 14वीं शताब्दी में विशेषकर इटली के अंदर जो ज्ञान विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सांस्कृतिक दृष्टि से जो परिवर्तन हुए उन्हें हम रेनेसां या पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। अर्थात स्पष्ट है कि रेनेसां का जो प्रारंभ हुआ वो यूरोप के अंदर इटली से ही माना जाता है। अब ये प्रारंभ जो है वो इटली में हुआ, तो संभवतः कोई भी नई व्यवस्था यदि शुरू होती है वो जिस स्थान पर प्रारंभ की जाएगी वहाँ पर उसके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होना अति आवश्यक है। इस टॉपिक को हम बाद में लेंगे, बड़ा प्रश्न भी आता है ये परीक्षाओं में। इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ उसकी सकारण व्याख्या कीजिए। इससे पहले आप देखिएगा पुनर्जागरण के हम कारण पढ़ेंगे। पुनर्जागरण के कारण। पुनर्जागरण के इन कारणों में सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है वो है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध जिन्हें क्रूसेड कहा जाता है। क्रूसेड, ये धर्म युद्ध क्या थे? ईसाइयों का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जेरूसलम। जेरूसलम, इसको आप चाहें तो नोट भी कर लें। जेरूसलम पर उस्मानी तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। तो तुर्कों से अपने इस पवित्र धार्मिक स्थान पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से ईसाइयों और उस्मानी तुर्कों के दोनों के मध्य में ये युद्ध चला जिसे धर्म युद्ध कहते हैं, और ये युद्ध 200 वर्षों तक चला। काफ़ी लंबे समय तक ये धर्म युद्ध चला। और इस युद्ध का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? देखिए, युद्ध में अधिकांशतः जन धन की अपार क्षति होती है। युद्ध के हानियां ज़्यादा हैं, युद्ध के लाभ बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इस धर्म युद्ध से या इस क्रूसेड से हमें कुछ लाभ भी प्राप्त हुए। वो लाभ किस रूप में थे? ईसाई सैनिक जो थे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ईसाई सैनिक जो थे जब वो इन तुर्कों के संपर्क में आए तो तुर्कों से उन्होंने बहुत सी ज्ञान की बातें सीखी। तुर्कों से बहुत सी ज्ञान की बातें सीखी। दूसरा, तुर्कों से रहन सहन सीखा। ठीक है। अब स्पेशली आप देखिएगा, ऐसा नहीं है कि ईसाइयों में रहने सहने की, अच्छे से रहने की संस्कृति की जानकारी नहीं थी, लेकिन जो एक सभ्यता होती है, सभ्य ढंग से जो जीवन यापन करना होता है, वो उन्होंने इनसे सीखा। इससे पूर्व में आप देखिएगा उनसे कुतुबनुमा पद्धति, कागज़ का आविष्कार करना, ये सब भी ईसाई सैनिकों ने इन तुर्कों के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद आप देखिएगा जैसे जैसे ये धर्म युद्ध आगे बढ़ता गया, बहुत एक लंबा समय हो गया था, और उस लंबे समय तक युद्धों में रहने के बाद एक भ्रांति जो थी वो और दूर हो गई। और वो भ्रांति क्या थी? पोप की बातों पर विश्वास। देखिए, जैसा हमने यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा था कि सामंत लोग शिक्षा में कोई रुचि नहीं लेते थे, वास्तविकता यह है शिक्षा पर एक अधिकार था पोप का, और पोप जो भी बातें बताता था वो सत्य हो या असत्य हो, जनता जो है उस पर आंख मूंद करके विश्वास करती थी। और पोप के अनुसार धर्म ग्रंथों में जो भी लिखा है, यदि उसकी सत्यता पर कोई संदेह करता था तो उसको धर्मद्रोही और नास्तिक कहा जाता था। अब ऐसी परिस्थिति में आप देखिएगा, पोप जहाँ पर ये कहा जाता था, पोप ही एक ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि है, वही धर्म का वास्तविक ज्ञाता है, और वो जो बातें बताता है वह सर्वथा सत्य होती है। ऐसी कंडीशन में आप देखिएगा जब लंबे समय तक युद्ध हुआ, यानी 200 साल तक जब युद्ध हुआ, और उसके बाद भी जब ईसाइयों को इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो लोगों का ये विश्वास उठ गया कि पोप के आशीर्वाद को जो बहुत महत्व दिया जाता था,
उसका आशीर्वाद यहाँ काम नहीं आया और ईसाइयों को सफलता नहीं मिली। तो जो अंधा विश्वास पोप के ऊपर और धर्म के ऊपर किया जाता था, वो विश्वास यहाँ पर टूटा और लोगों के मन में ये बात अब स्पष्ट होने लगी कि पोप जो कहता है वह पूरी तरह से सत्य नहीं है। मनुष्य को ये अधिकार है कि वह अपना आत्मचिंतन करे किसी भी बात के लिए और इस बात को स्वयं अपने तर्क की कसौटी पर खरा उतारे कि जो पोप ने कहा है उस बात में सत्यता है अथवा नहीं। फिर आप देखिएगा इसके बाद दूसरा इसका कारण था व्यापार का विकास। पुनर्जागरण का दूसरा कारण था व्यापार का विकास। जितने भी समृद्ध राज्य थे यूरोप के, इस दौरान पूर्वी देशों के साथ चूंकि उनका संपर्क बढ़ रहा था और उसी संपर्क के कारण व्यापार में काफ़ी विकास हुआ और उस विकसित व्यापार के कारण स्वाभाविक है यदि व्यापार वाणिज्य अच्छी कंडीशन में होता है किसी भी देश में तो वहाँ पर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती, लोगों के पास अच्छा धन होता है और स्वाभाविक है जब धन अधिक होगा तो व्यक्ति का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी काफ़ी बेहतर होगा। अब अपने उस अधिक धन को जो व्यापार वाणिज्य के माध्यम से प्राप्त कर रहे थे उसको वो कहाँ किस तरह से खर्च करें, उसकी इन्वेस्टमेंट किस रूप में होनी चाहिए, या आप दूसरे शब्दों में कहें कि धन का सदुपयोग क्या होना चाहिए। तो जो ईसाई लोग अभी तक पोप के कहने से ऐशो आराम का जीवन यापन नहीं करते थे, अब उन्होंने उसी धन का अधिकांश भाग अपने ऐशो आराम और अपने समृद्ध जीवन पर खर्च करना प्रारंभ कर दिया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। फिर देखिएगा अगला है आपका स्कॉलास्टिक विचारधारा। स्कॉलास्टिक विचारधारा देखिए ये विचारधारा क्या थी कि हमें मान लीजिए पोप ने कह दिया 2 और 2 4 नहीं 5 होते हैं, ऐसा ग्रंथों में लिखा है और उस पर हमने आंख बंद करके विश्वास कर लिया कि 2 और 2 4 नहीं बल्कि 2 और 2 5 होते हैं। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, व्यक्ति अपने स्वयं के तर्क के आधार पर गहन अध्ययन गहन चिंतन मनन करके इस चीज को सत्य साबित करने का प्रयास करेगा कि 2 और 2 4 होते हैं या 2 और 2 5 होते हैं। तो यहाँ पर इस स्कॉलास्टिक विचारधारा में तर्क को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसमें ये प्लेटो और अरस्तु, स्पेशली अरस्तु की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थी ये विचारधारा और व्यक्ति अब किसी भी बात की सत्यता पर पहुंचने के लिए स्वयं चिंतन मनन करने लगा। फिर इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है कागज और छापे खाने का आविष्कार। कागज और छापे खाने का आविष्कार। कागज और छापे खाने का आविष्कार का आविष्कार।